विक्रम सर पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में आपका एक बार स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? इसके पहले कार्बन के बारे में चर्चा किया था कि कार्बन क्या होता है, निर्माण कैसे करता है। ये हमारा लेसन 4 चल रहा है, जिसका भाग 2 है आज। ठीक, तो आपने उसमें देखा था कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। वो अपने अगल बगल 4 तत्वों को क्या कर सकता था, संयोग कर सकता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बताया कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अर्थात उसका गलनांक क्या होता है, उसका क्वथनांक क्या होता है। हमारे प्रकृति में कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है और उसकी क्या उपयोगिता है, कहाँ पर अल्प मात्रा में पाया जाता है और कहाँ पर बड़े ज्यादा यानी दीर्घ पैमाने पर पाया जाता है। तो उस पर हमने चर्चा करने के बाद ये बताया गया था कि अगले दिन हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि केवल कार्बन ही नहीं, अपितु ऐसे कई एलिमेंट हैं जो क्या कर सकते हैं, दूसरे तत्वों से संयोग कर लेते हैं। तो कौन कौन एलिमेंट हैं और उनके संयोग का प्रोफार्मा क्या है, वो कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं एक दूसरे से, आइए हम उसी पर चर्चा शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं H। क्या लेते हैं? H का अर्थ क्या हुआ? हाइड्रोजन। क्या हुआ? हाइड्रोजन हुआ। अब होता क्या है इसमें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हाइड्रोजन के बायतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बोहर-बरी के हिसाब से हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा तब भरी मानी जाती है या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, बाह्यतम कक्ष भरने की जहां तक बात है तो या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। ठीक, अब इसको देखिए, ये करता क्या है, ये एक हाइड्रोजन, जिसे मान लीजिए मैंने यहां एक और लिख दिया। ठीक, अब चूंकि हाइड्रोजन हम चाहे जितनी बार लिखेंगे, सभी के बाह्यतम कोश में क्या होंगे, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसका, हाइड्रोजन का ये वाला और इसका, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का शेयर करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का शेयर, एक दूसरे की साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे की साझेदारी करते हैं। कहने का आशय है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इनका दे देगा तो इनका भी 2 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इनको देगा तो इनको 2 हो जाएगा। अब फिर बात में दिमाग में एक बात आ गई कि सर ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इनको दे दिया तब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, लेकिन इसमें देता नहीं है बल्कि क्या करता है, शेयर करता है, साझेदारी करता है। यानी उसी में दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़कर ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंध बना लेते हैं। ठीक है, और इसको लिखा क्या जाता है, H2 लिखा जाने लगता है। क्या लिखा जाने लगता है? H2 लिखा जाने लगता है। यहां पर सिंगल बंध क्यों बना, एकल बंध क्यों बना? एकल बंध इसलिए बना क्योंकि इनके बीच 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। अब अगली चर्चा हम लोग लेते हैं क्लोरीन पर। Cl, किस पर लेते हैं? Cl। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 287 287। अब इसको पता है कि इसको ये उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त करने के लिए, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तब ये क्या करेगा, 8 पूरा हो जाएगा ना पूरा। अब ये करेगा क्या, 2 2 दूनी 4
2 3 6, एक यहाँ रख दो 7, 1 2 3 7। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा है साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है। अब जब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर लेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 ये भी हो जाएगा, 8 ये भी हो जाएगा। अर्थात क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य सिंगल बंध बनाकर ये बनाएगा Cl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य क्या होगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर है इसलिए क्या बनाएंगे, इनके बीच सिंगल बॉन्डिंग होगी और एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा। अगली चर्चा हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2 और 6। यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आइए शुरू करते हैं। ठीक, छह इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अगर ये मान लीजिए ये दोनों आपस में संयोग कर लेते हैं, ठीक, ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर लेंगे, तो 6 से ये कितने हो जाएंगे, 7, ये कितने हो जाएंगे, 7। कहने का आशा है कि अभी भी इनको उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त नहीं होगा। जब इनको उत्कृष्ट विन्यास नहीं प्राप्त होगा तो ये क्या कर सकते हैं कि अगले स्टेप में पुनः इसको शेयर कर लेते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया, तो 6 ये थे, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, 8 हो गया। इसमें भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, 8 हो गया। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है। तब ये क्या बनाएगा, इसके बीच अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, अर्थात इसके बीच हमको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। कैसा बॉन्ड लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तब ये जाकर बनाएगा क्या, O2 बनाएगा। तब ये जाकर क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। आइए अगली चर्चा शुरू करते हैं। अगला हमने लिया क्या, जैसे नाइट्रोजन लिया। क्या लिया, नाइट्रोजन लिया। इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 2 और 5। ठीक, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मान लीजिए इसको नाइट्रोजन से संयोग करना हुआ, सॉरी, पांच, एक इलेक्ट्रॉन का किया 6, 7, 8, 5 पहले से थे। इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, 6 हुए। पुनः एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया,
7 हुए, पुनः एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो 8 हो गए, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई? 3 इलेक्ट्रॉनों की, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N, तब जाकर ये मेंटेन करेगा Na2। क्या मेंटेन करेगा? Na2 मेंटेन करेगा। ठीक है, चलिए इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं नाइट्रोजन से ही। नाइट्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का 2 और 5, हाइड्रोजन का 1। अब देखिए N 1 2 3 4 5, इसको उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 तत्वों की जरूरत, 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से इधर शेयर करेगा हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर। अब इधर देखिए हमारे पास N कितने हो गए? 1। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। सभी के बीच शेयर कैसा है? 1 1 इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए इसमें कितना था? 5, इधर किए 6, इधर किए 7, इधर किए 8। इसके पास कितना है? 1, इससे किए 2, इसके पास 1, इससे किए 2, इसके पास 1, इससे किए 2, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ है तो हम लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड H, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे N H H H, तब ये जाकर बनाएगा NH3 बनाएगा। क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कार्बन का। कार्बन 6 यानी 2 और 4, हाइड्रोजन लेते हैं 1। ठीक है, कार्बन के बॉटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाइड्रोजन ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन यहां से संयोग करेगा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से संयोग करेगा। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर जब ये करेंगे तो यानी क्या बनाएगा? CH बनाएगा। CH बनाकर कुल मिला के क्या बनाया? CH4 बनाया। तो कुल मिलाकर इसी प्रकार से तत्वों के बीच बाइंडिंग बनती है। बाइंड बनने के साथ साथ ये इनका स्ट्रक्चर बना दिया, ये बाइंड स्ट्रक्चर है और ये लिखने का तरीका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी टॉपिक हमने इसमें पढ़ाई है आपको भली भांति समझ में आई होगी। तो अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल, बी सेफ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.